आज हम शुरू करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से 4.4 एक्सरसाइज। इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं। मैंने एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। मैं इन क्वेश्चंस की मदद से आपको जो है परफेक्ट मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। और आप जो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक्सरसाइज 4.4 का सेलेक्ट किया है। मैं इन सभी क्वेश्चंस की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमको क्या करना होता है, हमको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो जहां पे x होगा, x अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और x अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे x माइनस है तो पक्की बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे a लिख देंगे, मतलब 2 और x लिख देंगे। बाकी जो भी चीज है उसको लिख के 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए आपको क्या करना है, जो भी x वाला हिस्सा रहेगा उस x वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। मतलब 2 और x अलग कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और बचा आपका प्लस 6। तो यहां पे जैसे ही 2 से आपने डिवाइड किया तो आपको मिल गया 2√2। अब क्या करना है आपको, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2a और 2√2 हो गया आपका b। अब अगर b आपको मिल गया है तो एक बार आप b स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस 6 एज इट इज लिख देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए हमने पहला काम क्या किया, जो x वाला हिस्सा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड किया, 2 और x अलग कर दिया, बाकी जो बचा था उसमें 2 से डिवाइड कर दिया। जो बचा हुआ था वही b हो गया, 2 से काटने के बाद 2√2 यही b हो गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हमको b मिल गया तो b स्क्वायर ऐड करेंगे, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़ने पाए। क्योंकि अगर आप इक्वेशन में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2√2 का होल स्क्वायर ऐड किया, 2√2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो बाकी चीज बचा है उसको इधर भेज देंगे। तो जैसे ही इधर भेजेंगे 6 निगेटिव हो जाएगा और ये 2√2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। तो यहां मिल गया आपको 2। अब जैसे ही हम यहां से परफेक्ट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा और प्लस माइनस, फिर x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये इधर जाके हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस रूट। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 2√2 प्लस √2 और एक वैल्यू आ गई 2√2 माइनस रूट। तो 2√2 प्लस √2 हो जाएगा 3√2 और 2√2 माइनस √2 हो जाएगा रूट। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में 1 जुड़ा 3। इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी तरीके का
क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यू, जो भी वैल्यूज आनी है वो हम निकाल सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली बात हमको ये कर लेना है, जो भी x स्क्वायर के साथ है उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी हमको नहीं लेना है। तो हम x स्क्वायर के साथ 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से हमने डिवाइड किया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 7/2x हो गया, ये 3/2। अब अगला स्टेप ये था, जो x वाला कॉलम है उस x वाले कॉलम में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x लिख देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 2 4 प्लस। अब जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हो गया 2a और ये जो बचा ये b हो गया। अब ये b हो गया तो एक बार हम b स्क्वायर को जोड़ेंगे, एक बार हम b स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार हम b स्क्वायर को घटाएंगे और बाकी जो बचा हुआ था उसको हम ले लेंगे। अब ये हमारा बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। बाकी उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 49/60 और ये हो जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 49 यहां हो जाएगा 8 3 24, तो यहां मिल गया 20 49 में से 24 गया 25/60। यहां से जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट आपका मिलेगा 5/16 और इस प्लस माइनस, और इस चीज को जब इधर भेजेंगे तो -7/4 इधर आ जाएगा 7। तो आपका दो आंसर हो गया, एक हो गया 7/4 प्लस 5/60 और एक हो गया 7/4 माइनस 5/60। दो आंसर आपका। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 16 4 चौके 16 4 सत्ते 28 28 5 33 और यहाँ पे हो जाएगा 16 4 सत्ते 28 28 में से 5 गया 23। ये रहा आपका 33/16 और 23/16 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए हर बार एक ही काम करना है, x वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, आपको b मिल जाएगा, b स्क्वायर को जोड़ देना है और घटा देना है। चले देखिए पांचवा नंबर है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। 2 से डिवाइड करिए, x स्क्वायर मेरा अकेले होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2 हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब x वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 1/2 है वो 1/4 हो जाएगा। अब ये हो गया 2a, ये हो गया b। b को स्क्वायर पर एक बार जोड़ेंगे, b के स्क्वायर पर एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, बाकी जो है उसको लिख देंगे। अब ये हो गया आपका a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां पे आपको जो बचा उधर भेज दीजिए, तो 1/16 माइनस 2 हो जाएगा 16, एक में से 32 माइनस 31/16 x प्लस 1/4।
का होल। x प्लस 1/4 जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31/6। जैसे ही आपको रूट के अंदर नेगेटिव मिलेगा ये आपका जो है, इसको इधर भेज दीजिए, ये आपका जो है इमेजिनरी नंबर होगा, यानी रूट के अंदर नेगेटिव को हम इमेजिनरी बोलते हैं, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन रियल नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन रियल नहीं आ सकता है, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी का सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जब आप फैक्टर मेथड करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप फैक्टर कर ही नहीं पाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि हम उसका जो है वो उसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपको होल स्क्वायर बराबर नेगेटिव आया, दैट मीन्स इसका कोई भी रियल आंसर नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी आंसर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे आंसर में नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। इसके बाद देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में आपको क्या करना है, 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3। यहाँ एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर √3x 3/4। अब x वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2x और √3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, ये हमारा b हो जाएगा। वंस अगेन b स्क्वायर को हम जोड़ेंगे, b स्क्वायर को हम घटाएंगे, तो √3/2 को जोड़ेंगे, √3/2 स्क्वायर को घटाएंगे, प्लस 3/4। अब हम लिखेंगे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, बाकी इधर भेज देंगे, तो इधर जब भेजेंगे स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 0 आ गया, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस √3/2। तो आप देख लीजिए इसका एक ही रूट आया, यानी इसके दोनों रूट सेम है, x बराबर माइनस √3/2, x की दोनों वैल्यू यही रहेगी, माइनस √3/2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, √2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब इसको x स्क्वायर को अकेले करना है तो √2 से डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x/√2 और माइनस √2 से डिवाइड करेंगे 2। अब x वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x 3/2√2 माइनस 2 बराबर। अब ये हो गया b, ये 2a और ये b हो गया। अब b हो गया तो हम क्या करेंगे, b के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और b के स्क्वायर को एक बार घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसको जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 9/2 4 8, और इसको जब भेजेंगे तो प्लस, तो ये आपको हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 9 25/8। अब यहां से परफेक्ट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और प्लस माइनस भी लग जाएगा,
अब x बराबर जब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3/2√2 प्लस माइनस 25 का 5 बाहर आ जाएगा और √8 का जब करेंगे स्क्वायर रूट तो 2√2 तो एक बार जुड़ जाएगा, मिलेगा आपको 8/2√2 और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिलेगा -2/2√2। 2 से कटेंगे 4 मिलेगा और यहाँ 2 से काटेंगे 1 मिलेगा। ये हो गया 4/√2 -1/√2। 4/√2 को रसलाइज करेंगे तो 2 दूजा हो जाएगा यानी 2√2 और -1/√2 को रसलाइज करेंगे तो -√2/2। तो बिना रसलाइज किए भी लिख सकते हैं, रसलाइज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x² -√2 + 1x +√। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है तो हम x² लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो गया b² जोड़ दीजिए, b² घटा दीजिए +√2 बराबर। ये हमारा हो गया x -√2 + 1/2 का होल स्क्वायर और इसको जब इधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा √2 + 1/2 का होल स्क्वायर -√। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम नीचे मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab और यहाँ पे हो जाएगा -4√2। तो ये +2 और -2 तो -2√2 हो जाएगा। -2√2 होने का मतलब हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 - 1/4 का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ मिला आपको x -√2 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, मतलब इधर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर हो जाएगा +-√2 - 1/। अब इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा x बराबर √2 + 1/2 ±√2 - 1/2। तो एक बार ऐड करेंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा, मिलेगा √2 + 1 + √2 -1 कट गया, मिला 2√2/2 दैट मीन्स √2 और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर √2 + 1 - √2 + 1/2। ये कट गया, 2/2 आ गया, मिलेगा। तो एक आंसर हो गया आपका √2 और एक आंसर हो गया आपका 1। इसी तरह आपका 9 के बाद लास्ट देखिए जो मुझे आज के वीडियो में बताना है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका आरडी शर्मा बुक से 4.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और इसके बाद आप जो है कल के वीडियो में हम 4.5 करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 नंबर में x² -4ax + 4a² - b² = 0। अब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा b, 2a हो गया। इस b को होल स्क्वायर को हम जोड़ देंगे और b के होल स्क्वायर को हम घटा देंगे और बाकी जो बचा वो लिख देंगे।
अब ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर। बाकी ये जो मटेरियल है इधर जाएगा, 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो 2a स्क्वायर बचेगा, इधर आके हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। फिर जब आप 2a को इधर भेजेंगे तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2a का। तो आपको दो आंसर मिल गया, एक मिल गया 2a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और एक मिल गया 2a माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरीके से आज आर.डी. शर्मा बुक से हमने 4.4 खत्म कर लिया है। ये आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4.2। आज के लिए इतना है।